नमस्कार मित्रों, श्रावण मास चल रहा है और ये एक प्रकार से वर्षा ऋतु का यौवन है। पूरी प्रकृति, धरती माता हरियाली की चादर ओढ़ करके मानो और दृष्टिगोचर हो रही है। और ये जो वर्षा का काल है हमारे यहाँ पर इसको चातुर्मास की संज्ञा दी गई है। एक प्रकार से देवशयनी 11 से लेकर के देवउठनी 11 तक का यह जो काल है चातुर्मास का काल कहलाता है। और इस समय प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के पूर्वजों के द्वारा विधान बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, जो एक प्रकार से इस पर्यावरण के संरक्षण का संदेश हमको देते हैं। जैसे इस काल में वर्षा के समय पेड़ नहीं काटना, लकड़ी नहीं काटना, नदियों में, सरोवरों में, समुद्र में नहीं जाना, मछली नहीं पकड़ना, क्योंकि ये उस समय उनका प्रजनन का काल रहता है। तो इस प्रकार के अनेक ऐसे विधान और नियम हैं जो हमको पारंपरिक रूप से और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। ये जो पंच तत्व है, इन पंच तत्वों की रक्षा ये हमारे यहाँ पर धर्म ग्रंथों में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे पर्वों में, उत्सवों में उसकी सारी परंपराएं निहित है। धरती माता को हम प्रणाम करते हैं प्रतिदिन उठ करके, सूरज को प्रणाम करते हैं, पेड़ पौधों को प्रणाम करते हैं। इस प्रकृति के प्रति नदी कहीं दिख जाती है तो नदी को प्रणाम करते हैं, सरोवर दिख जाता है, विशाल जलाशय दिख जाता है, उसको प्रणाम करते हैं। तो प्रकृति के जितने भी रूप हैं उसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं और इसलिए उसके प्रति श्रद्धावनत रहना, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, यह हमारे यहाँ पर केवल एक सिद्धांत नहीं तो व्यवहार है। और इसलिए प्राचीन काल से भारत में प्रकृति का संरक्षण ये केवल विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला पाठ नहीं है, अपितु परंपरागत ढंग से पूर्वजों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, और ये संस्कार हमारे यहाँ पर दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि बचपन में कोई बच्चा और शाम के समय सूर्यास्त के बाद में और अगर पेड़ पौधे को हाथ लगाता, पत्ती तोड़ता तो दादा दादी उसको रोकते तुरंत, पेड़ सो गए बेटा, अब उसको हाथ नहीं लगाना। जैसे हम सो जाते हैं वैसे वो भी सो गए। कितना बड़ा विज्ञान है। तो हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, ये प्रकृति में देवता, प्रकृति में भगवान को मानने वाली संस्कृति है। और इसलिए पेड़ पौधों की पूजा करना, नदी की पूजा करना, पहाड़ों की पूजा करना, कोई भी काम करने के पहले धरती माता की पूजा करना, जल की पूजा करना, ये हमारे पर परंपरा है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से और पर्यावरण को संरक्षण करने के अनेक प्रकार के संदेश है, अनेक प्रकार के त्योहार है। हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या पर हमारे यहाँ पर और पौधारोपण के लिए अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपने अपने ग्रह के अनुसार, अपने अपने नक्षत्र के अनुसार और हमको अपने पौधा लगाना चाहिए। हमारी राशि का कौन सा पेड़ है, हमारे कोई सा ग्रह को शांत करने के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, हमारे नक्षत्र ठीक रहे उसके लिए कौन सा लगाना है, उसके लिए नक्षत्र वाटिका है, ग्रह वाटिका है और राशि के अनुसार वाटिका है। इन सब की और पौधे लगाने की परंपरा ये हमारे यहाँ पर है। और इसलिए पौधे लगाना केवल राशि के अनुसार नहीं, तो जो और आगे कर सकता है वो त्रिवेणी लगाएं। बरगद, पीपल, नीम तीनों को मिला करके त्रिवेणी लगाने की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। जो और ज़्यादा कर सकता है, जिसके पास स्थान है, वो जो है वो पंचवटी लगाने की व्यवस्था है, तो हरिशंकरी लगाने की व्यवस्था है। अनेक प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर और त्योहारों में, पर्वों में और धार्मिक रूप में मान्यताएं उसकी और प्रारंभिक काल से हैं। और जब इस पर बारे में विचार करेंगे तो ये ध्यान में आएगा कि ये जो पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा, जो हमारे शरीर के अंदर है वही हमारे शरीर के बाहर है।
ये जो पंच तत्व है, इस पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, और इसलिए ये पंच तत्व बाहर जैसे रहेंगे वैसा ही हमारा शरीर रहेगा। अगर बाहर धरती दूषित है, जो आज दूषित हो गई है, हम सब देखते कि कितने प्रकार का प्रदूषण धरती पर हो गया है, और इसके कारण मनुष्य का शरीर भी अस्वस्थ होने लग गया है। बाहर जल दूषित हो गया है, तो वही जल हमारे शरीर में जाता है, तो अनेक प्रकार के रोगों से और मनुष्य ये जो है वो पीड़ित होने लग गया है। आकाश भी प्रदूषित है, तमाम प्रकार के और कारखाने और जो प्रदूषण हो रहा है धुओं से या विभिन्न प्रकार से, उससे आकाश भी और इस प्रकार से प्रदूषित लगातार होता जा रहा है। तो बाहर प्रदूषित हो रहा है हर तत्व, और उसके कारण मनुष्य भी जो है कहीं न कहीं इस रूप में पीड़ित है। और इसलिए मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है तो हमको इन पंच तत्वों को और स्वस्थ रखना, पंच तत्वों को समान रखना, वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनको रखना, ये हमारा कर्तव्य है। और इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो हमारा जो वन क्षेत्र था, हमारी जो नदियां थी, हमारे जो पहाड़ थे, ये आज जनसंख्या की दृष्टि से जब हम देखेंगे और हम उसकी जब तुलना करेंगे तो उस रूप में धीरे धीरे लगातार वो कम होते जा रहे हैं। चाहे वो विकास हो, चाहे वो अन्य योजनाएं हो, उसके द्वारा जंगल कम हो रहा है, पहाड़ कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही है, अनेक प्रकार की चीज़ें, और प्रकृति का ह्रास हो रहा है। और उसके कारण चाहे उसे हम पूरी दुनिया में जो प्राकृतिक असंतुलन हुआ है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल रही है, लोग कह रहे हैं कि ओजोन परत में भी छेद हो रहा है, और धरती का तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और उसके कारण आगे चल करके धीरे धीरे कितने प्रकार की समस्याएं होगी। पर्यावरणविद और जो मौसम के जानकार है वो हमको बताते हैं कि धीरे धीरे यहाँ जीवों का रहना और मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हमको इस पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रकृति का संरक्षण करना, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, संगठन के रूप से भी, जितने प्रकार से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं हमको करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर हम विचार करें तो ये वर्षा का जो काल है ये इस समय है, और पौधारोपण का सबसे और अनुकूल समय है। हम हरियाली अमावस्या है, इस दिन पौधे लगाने की हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से परंपरा है। तो हम कौन सा पौधा लगाएं, तो अपनी राशि के अनुसार हम पौधा लगा सकते हैं। जो पौधा हमारे पास उपलब्ध है वो हम लगा सकते हैं। हमारे घर के आंगन में लगा सकते हैं छोटा पौधा, हमारे पास बाड़ा हो तो उसमें लगा सकते हैं, हमारे पास खेत की मेड़ पे लगा सकते हैं, या फिर सार्वजनिक स्थान पर हम उसकी सुरक्षा कर सकें। इस प्रकार से हम पौधारोपण इस समय कर सकते हैं। तो वर्षा का काल जो है वो पौधारोपण के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, और इसलिए इस समय पौधे लगाना ये हमारे प्राचीन परंपराओं में निहित है। अनेक प्रकार के और त्योहार और पर्व हमारे इस समय आते हैं जो हमको पर्यावरण संरक्षण के लिए, पौधारोपण के लिए, प्रकृति के संवर्धन के लिए और हमको स्वाभाविक रूप से और ज्ञान देते हैं। तो हमको अपनी परंपराओं को अगर हम विचार करेंगे, हमारी संस्कृति से और जब हम अध्ययन करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हमारे यहाँ केवल किताबों में पढ़ाया जाने वाला पाठ नहीं है, बल्कि अपने दैनंदिन व्यवहार में और जीवन जीने का हमारे यहाँ पर उसकी एक परंपरा है। हमारे यहाँ पर सहजीवन की परंपरा है, केवल परिवार के साथ नहीं, केवल और एक समाज के साथ नहीं, तो इस पूरी प्रकृति के साथ में और हमारा तादात्म्य रहा है। हम गाय को माता मानते हैं, बिल्ली को मौसी मानते हैं, तुलसी को माता मानते हैं। प्रकृति में जितने भी जंतु हैं सबसे कहीं ना कहीं हमने संपर्क और संबंध जोड़ा है। चंदा को मामा मानते हैं, सूरज को दादा मानते हैं, सबसे हमारा कोई ना कोई संबंध हमारे पूर्वजों ने जोड़ा है, ताकि हम ये ही हमारे परिवार के अंग है, और इसलिए इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। सबके साथ सहजीवन। चींटियों को हम आटा डालते हैं, गिलहरी को भी हम कोई ना कोई अन्न देते हैं, चिड़ियों को हम दाना डालते हैं, मछलियों को भी आटा डालते हैं, सांप को दूध पिलाने की परंपरा है। तो ये प्रकृति के साथ सब बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया कि ये जो 84 लाख जीव जंतु हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक मनुष्य का जीवन रहेगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ खत्म होती है, 84 लाख की एक चेन है, एक कड़ी है, इसमें से कोई भी कड़ी अगर टूटती है, कोई भी चेन से अगर बीच में से भाग अलग होता है, तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सबको साथ लेकर के और सहजीवन जो है वो
रहेगा तो मनुष्य जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर हमने इसमें कहीं भी खलल डालने का प्रयास किया और जीवों को समाप्त करने का प्रयास किया, आज रासायनिक खेती और तमाम प्रकार के जो केमिकल खेतों में डाले जा रहे हैं, उसके कारण अनेक जीवों का और जीवन खतरे में पड़ गया। आज हम विचार करेंगे कि हम खेत के केंचुए मार करके रासायनिक खाद डाल के केंचुए मार देते हैं। हम उसके बाद जो फसल पैदा होती है उसके कीड़ों को मारने के लिए हम उस पर कीटनाशक छिड़क देते हैं। हम जो खरपतवार होती है उसको मारने के लिए खरपतवार नाशक डाल देते हैं। तो हमने केंचुए मार दिए, मेंढक मार दिए, सांप मार दिए, धरती के जीव पूरे मार दिए, चींटियां समाप्त कर दी और उसके बाद पक्षी समाप्त कर दिए। पक्षियों के अंडे हमने खेत में जला दिए आग लगा करके, और उसके बाद जो अन्न पैदा होगा उससे हम जीवित रहेंगे, उससे हम जीने की आशा करते हैं। सारी चीजों को मार करके कोई जिंदा नहीं रह सकता है। अंततः मनुष्य जो है वो इन सब के कारण दुख उठाएगा निश्चित रूप से। और इसलिए जीवों के द्वारा खेती, केंचुओं के द्वारा हम खेती करेंगे, हम कीट पतंगों, तितलियों और मधुमक्खियों के द्वारा खेती हमारे यहाँ पर होगी। जीवों के द्वारा, जीवों के लिए और जीवों के लिए उपजाई हुई खेती जैविक खेती का है, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, नैसर्गिक खेती हो, अनेक नाम उसके दिए गए। तो इस ओर सबको लौटना पड़ेगा, प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से भटक गए हैं। तो उस दृष्टि से हम विचार करेंगे तो प्रकृति संरक्षण कहें या पर्यावरण संरक्षण कहें, ये बीच के समय में हम सब भूल गए थे। आज पुनः ये जो महामारियां तमाम प्रकार की आ रही है, उसने हमको फिर से उस ओर हमारा और ध्यान आकृष्ट कराया है कि हम इसकी रक्षा करें। वरना इस प्रकार के संकट, चाहे वो प्राकृतिक संकट हो या भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीजें आ रही है वो हो। अभी आप देखेंगे समवर्षा धीरे धीरे कम हो गई है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं अल्पवृष्टि हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। तो ये एक प्रकार से और प्रकृति का कोप भाजन ये हमको बनना पड़ रहा है। और अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, प्रकृति को अपना मानेंगे, प्रकृति के प्रति फिर से आदर का भाव, श्रद्धा का भाव ये होगा, तो प्रकृति के हम पुत्र पुत्रियां हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी हमारे यहाँ पर कहा गया है। तो हम उसकी तरफ पुनः लौटें और इस प्रकृति माता को कैसे हम हरियाली की साड़ी ओढ़ा सकते हैं, पुनः धरती माता पर फिर से हरे भरे और फलदार वृक्ष आ सकते हैं, चहचहाते पक्षी फिर से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कोयल की कुहू कुहू और तमाम पक्षियों की आवाज़ें फिर से हमारे खेत खलियानों में, कुएं बावड़ियों में, गांवों पर कैसे आ सकती है। इस बारे में हम सब विचार करें तो निश्चित रूप से यह प्रकृति फिर से हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। और हम हमारे पूर्वजों की जो थाती है, जो हमको जंगल, पेड़, पहाड़, नदियां जो दी है, उन सब का संरक्षण करते हुए और अगली पीढ़ी को उसी प्रकार से सौंप सकेंगे, ताकि वो और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उपदेश देखे कि हमारे पूर्वजों ने हमको ये दिया है, इसलिए हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को ये देना है। तो हम सब इस हरियाली के त्यौहार पर सब संकल्प करें कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में और किसी न किसी प्रकार का योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।